नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और अपने YouTube चैनल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूं जो बक्सर ज़िला के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार था जिसमें रमेश नाम का लड़का अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहता था। रमेश 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए, तभी रमेश को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा माँ। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी सुंदर हो, संस्कारी हो, ताकि किसी के सामने जब वो उसको ले जाए तो उसका भी मान बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊँगी, और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत के घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान उसके घर में भरे हुए थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा, दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी बीवी लाखों में एक है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। और उस दिन उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी, गाँव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई का वक्त हुआ तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार मतलब जो डोली उठाने वाले लोग हैं। डोली को उठाते उठाते थक गए। रास्ता सुनसान था। वे बेचारे सोच ही रहे थे कि कोई पेड़ आए तो हम डोली को उसके नीचे रख देंगे तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उन लोगों ने डोली को आम के पेड़ के नीचे रख दिया। वे डोली को रखकर पानी पीने गए और बोले, बहू अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो बहू। बहू ने कुछ जवाब नहीं दिया और चारों की थोड़ी देर में आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल, जो उस पेड़ पर ही रहा करती थी, नीचे उतरी और दुल्हन को मार कर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था और कुछ ही देर बाद वो अपने ससुराल भी आ गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रमेश अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें ही कर रहा था, तभी उसे ज़ोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन बोली, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा किया और उसी के कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रमेश ज़मीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, अब भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव मेरी ही निगरानी में रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर ले तो उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी से नहीं आती। वहाँ पर सब हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार।